हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम बेसिक केमिस्ट्री में टोटल जो है 118 तत्व है, जिसमें कि हम लोग को 30 तक जो है तत्व का नाम याद रखना है। आज हम वही बताने जा रहे हैं। इधर लिखते हैं तत्व का नाम, ठीक है। और इसका इधर लिखेंगे संकेत, इसके साइड में क्या लिखेंगे, इसका संकेत। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा तत्व का नाम जो है, जैसे कि पहला तत्व जो है यहाँ पर जो है आप लोग को याद रखना है। पहला तत्व में याद रखना है ये परमाणु संख्या हो गया। एक नंबर में याद रखना, सीरियली हम लिख रहे हैं, ये परमाणु संख्या हुआ। एक नंबर में पूछेगा कौन सा तत्व है, तो याद रखना है हाइड्रोजन। कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन है। पहला कौन सा तत्व हुआ? हाइड्रोजन। इसका संकेत पूछेगा तो H बोलना है। क्या बोलना है? H। दूसरा हुआ हाइड्रोजन के बाद हीलियम। दूसरा कौन सा होता है? हीलियम। दूसरा कौन सा तत्व? हीलियम। आप लोग भी साथ साथ लिखते जाइए। हीलियम का होता है He, ठीक है। ये परमाणु संख्या हुआ 2। परमाणु संख्या कितना हुआ? 2। इसी तरह से हीलियम के बाद लिथियम। तीसरा क्या होता है? लिथियम। तीसरा क्या होता है? लिथियम। तो आप लोग याद रखना है लिथियम का Li होता है। इसी तरह से चौथा नंबर में याद रखना है आप लोग को। चौथा नंबर में जो है, चौथा नंबर में पूछेगा क्या होता है, तो बोलिएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर बेरिलियम। क्या होता है? बेरिलियम। चौथा नंबर में बेरिलियम। बेरिलियम का क्या होता है? Be। अब पाँचवा नंबर में आप लोग को याद रखना है, बेरिलियम के बाद क्या याद रखना है? बोरॉन। बेरिलियम के बाद बोरॉन याद रखना है। बोरॉन का B होता है। और छठा नंबर में कार्बन। छठा नंबर में कार्बन का C होता है। और सातवां नंबर में नाइट्रोजन। सातवां नंबर में क्या रखना है? नाइट्रोजन। इसका संकेत N होता है। नाइट्रोजन का क्या होता है? N होता है, ठीक है। इसी तरह से आठवां नंबर में आप लोग को याद रखना है नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के बाद क्या रखना है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का संकेत O होता है, ठीक है। इसी तरह से नौवां नंबर में याद रखना है फ्लोरीन। नौवां नंबर में फ्लोरीन याद रखना है। कौन? फ्लोरीन। फ्लोरीन का संकेत होता है F। इसी तरह से 10वां नंबर में आप लोग को याद रखना है नियॉन। 10वां नंबर में क्या रखना है? नियॉन। क्या रखना है? नियॉन। नियॉन बोलिए या नियॉन, एक के हुआ। नियॉन, इसका होता है Ne। नियॉन का Ne। इसी तरह से 10वां नंबर में आप लोग को याद रखना है नियॉन के बाद, 10वां नंबर नियॉन हो गया। इसका 11 नंबर सोडियम। अगला नंबर कितना? सोडियम। सोडियम का संयोजकता पूछे, सोडियम कहेगा तो इसका संकेत Na होता है। अगला नंबर सोडियम के बाद मैग्नीशियम। अगला नंबर क्या रखना है? मैग्नीशियम। अगला नंबर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत तो याद रखना है आप लोग को Mg। मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg। इसी तरह से 13 नंबर याद रखना है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का संकेत पूछेगा तो याद रखना है Al। इसी तरह से 14 नंबर में आप लोग को याद रखना है एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन। सिलिकॉन कहिए या सिलिकॉन बोल दीजिए। सिलिकॉन का Si। सिलिकॉन का Si होता है। इसी तरह से अगला नंबर जो है 15 नंबर में फास्फोरस। फास्फोरस क्या होता है? फास्फोरस। फास्फोरस का संकेत होता है P। फास्फोरस का क्या संकेत होता है? P। इसी तरह से फिर 16 नंबर में आप लोग को याद रखना है, 16 नंबर में याद फास्फोरस के बाद याद रखना है सल्फर। फास्फोरस के बाद सल्फर। सल्फर का S। फिर इसी तरह से सल्फर के बाद याद रखना है क्लोरीन। सल्फर के बाद क्या रखना है? क्लोरीन। क्लोरीन का क्या होता है? Cl। इसी तरह से क्लोरीन के बाद आर्गन। क्लोरीन के बाद आर्गन। आर्गन का क्या होता है? Ar। फिर इसी तरह से आर्गन के बाद जो है पोटेशियम। आर्गन के बाद पोटेशियम। पोटेशियम का याद रखना है आप लोग को K। इसी तरह से पोटेशियम के बाद याद रखना है क्या होता है? पोटेशियम के बाद हो गया कौन सी? कैल्शियम। पोटेशियम के बाद कैल्शियम। पोटेशियम के बाद कैल्शियम याद रखना है। कैल्शियम का संकेत क्या होता है? Ca। कैल्शियम का संकेत Ca। इसी तरह से जो है कैल्शियम के बाद आप लोग याद रख सकते हैं 21 नंबर में एस्केडियम। इसका क्या होता है? एस्केडियम। इसका होता है Sc।
फिर 22 नंबर में याद रखना है टाइटेनियम, टाइटेनियम का Ti, टाइटेनियम का Ti याद रखना है Ti। इसके बाद टाइटेनियम का वेनेडियम का याद रखना है V। इसके बाद वेनेडियम के बाद फिर याद रखना है आप लोग को, वेनेडियम के बाद क्या रखना है क्रोमियम का याद रखना है C और R होता है। और क्रोमियम के बाद याद रखना है मैग्नीज, क्या रखना है मैग्नीज। क्रोमियम के बाद मैग्नीज याद रखना है, मैग्नीज जो होता है M और N होता है। अब मैग्नीज के बाद याद रखना है आयरन, मैग्नीज के बाद क्या रखना है आयरन का होता है Fe। इसके बाद फिर आयरन के बाद रखना है 27 में कोबाल्ट, क्या रखना है कोबाल्ट का होता है Co। और इसी तरह से कोबाल्ट के बाद रखना है निकेल, कोबाल्ट के बाद क्या रखना है निकल क्या होता है N और I। इसके बाद 29 नंबर में याद रखना है कॉपर, 29 नंबर में क्या रखना है कॉपर, तो याद रखना है कॉपर का क्या होता है Cu। और लास्ट नंबर आप लोग को याद रखना है 30 नंबर में, कॉपर के बाद जो है लास्ट नंबर 30 नंबर याद रखना है। 30 नंबर क्या होता है याद रखना है जिंक, 30 नंबर में क्या रखना है जिंक, जिसका होता है क्या ZrON। ठीक है, याद रखना है आप लोग को इस सब तत्व के बारे में। कोई भी तत्व हम लिखते हैं, कोई भी तत्व जो भी लिखेंगे उसके पहले जो है ध्यान दीजिएगा कि जो भी तत्व हम लिखेंगे, ध्यान दीजिए, पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर बताते हैं आगे। देखिए क्या है, तत्व का नाम है, ये परमाणु संख्या हो गया 1 2 3, ये सीरियल ही है। कोई भी पूछेगा कार्बन का परमाणु संख्या बताइए, याद रखना 6। और यहाँ पर C इसका संकेत, नाइट्रोजन का N 7 नंबर में है, ऑक्सीजन का O 8 नंबर, फ्लोरीन F 9 नंबर में है। इसका ये सब याद रखना होगा। सोडियम का संकेत पूछेगा तो याद रखना है क्या होता है Na, कितना नंबर में होता है 11 नंबर में। इस तरह से याद रखना। मैग्नीशियम Mg, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर 16 नंबर, क्लोरीन 17 नंबर, आर्गन 18 नंबर के Ar होता है, पोटेशियम। इसी तरह से याद रखना है आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका जो है हम जैसे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख देते हैं। ये परमाणु संख्या यहाँ पर हुआ, इधर ये संकेत हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं इसके बगल में। क्या लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इसको समझिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहला जैसे हुआ हाइड्रोजन हुआ, इसका संकेत, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है। फिर क्या है हाइड्रोजन के बाद हीलियम, इसका 2 होता है। फिर लिथियम का 2 और 1 होता है, 3 नंबर में है ना, इसीलिए 2 और 1 होगा। फिर बेरिलियम है, बेरिलियम Be, इसका 2 और 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर बोरॉन है, इसका 2 और 3, यानी 2 और 3 मिला के कितना हुआ 5। इस तरह से कार्बन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 हो जाएगा, 2 और 4 मिला के 6 हुआ। इसी तरह से फिर नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 2 और 5 हो जाएगा। फिर क्या है ऑक्सीजन 2 और इसी तरह से कितना हो जाएगा 6 8 हो जाएगा। फिर फ्लोरीन 2 और कितना हो जाएगा 7। इस तरह से नियॉन 2 और 8। ठीक है, तो याद रखना है अधिकतम जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 8 से अधिक नहीं होगा कोई भी कक्षा में। ठीक है, यहाँ पर 8 से अधिक नहीं, 2, फिर अगला 11 नंबर है सोडियम का, तो 2 8 और लास्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला इसी तरह से मैग्नीशियम जो है याद रखना है, मैग्नीशियम 2 8 और 2 हो जाएगा। फिर इसी तरह से एल्युमिनियम 2 8 और 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सिलिकॉन 2 8 और 4 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 2 8 और कितना हो जाएगा 5। फास्फोरस 15 हो जाएगा। देखिए 8 2 10 और 5 15, फास्फोरस 15 नंबर में है ना। इसी तरह से याद रखना आप लोग को। तो इसी तरह से अगला जो है हम लोग जो है सल्फर है, सल्फर जो होता है 2 8 और 6 हो जाएगा। फिर क्लोरीन 2 8 और कितना हो जाएगा 7। फिर इसके बाद क्या है आर्गन कितना है 2 हो गया। और फिर 8 और 8, देखिए तो 8 8 16 और 2 18 पूरा। इसी तरह से फिर 8 के बाद जो है कोई भी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो यहाँ पर 8 हो गया है। अब अगला में जो है 2 8 8 और 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर कैल्शियम 2
8 8 और 2 हो जाएगा, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे, हम 20 तक बता देते हैं। इसमें जो है अच्छा से यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, याद रखना है, ठीक है। इसमें जो है अब जैसे कि कोई भी पूछेगा आपको कि इसमें कौन धातु है कौन अधातु है, तो इसको भी हम बताते हैं। ई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए। ई जो है याद रखना है, ई हाइड्रोजन जिसके अंत में जन लगा रहे हैं वो अधातु होता है, ठीक है। जिसके अंत में क्या लगा है? जन। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये क्या हो गया? अधातु। याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और फिर जिसके अंत में यम लगा रहे वो होता है धातु, लेकिन सिर्फ हीलियम को छोड़कर। हीलियम जो है ना ये अक्रिय गैस है। हीलियम कौन गैस है? अक्रिय गैस है, याद रखना है। फिर यम वाला जो है याद रखना आप लोग को, जैसे लिथियम बेरिलियम। यम वाला जो होता है धातु होता है। यम वाला क्या होता है? धातु। तो यहाँ पर यम वाला है तो ये सब क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से बेरिलियम, यम है तो ये क्या हो जाएगा? धातु। क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। फिर बोरॉन, बोरॉन जो है ये जो है उपधातु है। बोरॉन क्या है? उपधातु है, याद रखना है। बोरॉन के बाद यहाँ कार्बन, कार्बन जो है अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है, याद रखना है। फिर नाइट्रोजन, याद रखना है, जन वाला जितना भी बोले वो क्या होगा? अधातु। ये भी क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अधातु। और फिर यहाँ पर जो है ऑक्सीजन, ये भी जन वाला है, याद रखना क्या है? अधातु है, ठीक है। यहाँ पर अगला है यहाँ पर ऋण, ऋण वाला भी, जन वाला और ऋण वाला दोनों क्या होता है? अधातु होता है। तो यहाँ पर जो है आप लोग याद रखना है ऋण वाला है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अधातु बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? अधातु बोलेंगे। आज जिसके अंतिम कक्षा में यहाँ पर हीलियम में 2 था, यहाँ पर था ना हीलियम में 2 था ना, ये अक्रिय गैस था। हीलियम क्या था? अक्रिय गैस। उसी तरह से यहाँ पर भी जिसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो भी क्या होगा? अक्रिय गैस, यानी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, अक्रिय गैस है। ये कौन गैस है? अक्रिय गैस है, जो कि इसी को नोबेल गैस कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं, याद रखें, या निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। और जिसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा ना तो उसको धातु कहते हैं, याद रखना है। वैसे 1 2 3 वाला धातु होता है, लेकिन यहाँ पर जो है हाइड्रोजन जो है ये आवारा तत्व है, याद रखना है। और यहाँ पर देखिए 1 2 2 जो है यहाँ पर ये दोनों क्या हुआ? केमिस्ट्री में बहुत सारा अपवाद है, इसीलिए जो है अक्सर जो है ना 1 2 3 वाला क्या होता है? धातु। यहाँ पर 1 2 है ये धातु होता है, और 3 वाला यहाँ पर बोरॉन जो है वो धातु हो गया, इसको याद रखना है, ठीक है। अगला जो है जैसे यहाँ पर 3 तो ये तीनों तत्व जो है ना ये हो जाएगा आपका कौन चीज़? धातु। ये क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा, ठीक है। बोरॉन यहाँ पर लास्ट में याद रखना है, जिसके अंतिम कक्षा में यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर एक तरह से देखिए 4 है तो यहाँ पर इसको कहते हैं सिलिकॉन जो है उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है, ठीक है। यहाँ पर 5 6 और 7 ये जो है आपका अधातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। और यहाँ पर 8 वाला क्या बोले? अक्रिय गैस। 8 वाला क्या होगा? अक्रिय गैस। इसी तरह से अक्रिय गैस बोलेंगे या निष्क्रिय गैस कहते हैं। जो जिसके अंतिम कक्षा में 1 और 2 रहेगा वो क्या होगा? धातु होगा। इस तरह से समझ सकते हैं। याद रखना है धातु में जो है, याद रखना है कोई पूछेगा, धातु जो है उसकी संख्या फिक्स है, बताए थे कितना? 91। और अधातु जो है इसकी संख्या बताए थे 20। और उपधातु जो है इसकी संख्या भी फिक्स है, कितना है? 7 है। तो यहाँ पर याद रखना है जिसके अंत में याद रखना है कितना हो? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और जिसके अंतिम कक्षा में याद रखना है 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होगा, वो जो होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको क्या कहेंगे? उसको सामान्यतः जो है अधातु कहते हैं। जिसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन जो है ये क्या है? आवारा तत्व है। ये जो है हाइड्रोजन जितना भी जन वाला होता है वो क्या? अधातु होता है। केमिस्ट्री में अपवाद है बताएं, लेकिन यहाँ पर देखिए हीलियम, यम वाला बताए थे कौन सी? धातु होता है, लेकिन हीलियम को छोड़कर जितना भी यम वाला है सब क्या होगा? धातु होगा, याद रखना है, ठीक है। इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे 1 2 यहाँ पर यम वाला है तो यहाँ पर क्या होगा? धातु हो जाएगा। यहाँ पर जो है बोरॉन जो है क्या है? उपधातु है। बोरॉन क्या है? बोरॉन उपधातु है। इसको याद रखना है आप लोग को, ठीक है। कोई पूछ देगा बोरॉन क्या है तो उपधातु है। उपधातु की संख्या बताए फिक्स है। उपधातु की संख्या कितना है? फिक्स है, 7 है। उपधातु की संख्या कितना है? फिक्स है, 7 है। कितना है? 7।
तो यहाँ पर आप लोग धातु समझ गए होंगे, अधातु समझ गए होंगे और उपधातु समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है इस तरह से याद रखना। अब देखिए हम लोग उपधातु जो है वो कितना है 7, उसको सातों को लिख देते हैं। जैसे कि 7 गो उपधातु कौन कौन है पूछेगा कोई भी, तो पहला याद रखना है बोरॉन। पहला कौन होता है? बोरॉन। दूसरा होता है सिलिकॉन। दूसरा कौन होता है? सिलिकॉन। दूसरा कौन होता है? सिलिकॉन। और तीसरा होता है बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम। जर्मेनियम, फिर बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम, फिर आर्सेनिक, फिर क्या होता है? आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक के बाद याद रखना है एंटीमनी। एंटीमनी, ठीक है। एंटीमनी के बाद रखना है टेल्यूरियम। टेल्यूरियम, टेल्यूनियम बोल दिए, टेल्यूनियम। ठीक है, और लास्ट होता है पोलेनियम या पोलोनियम। पोलोनियम बोलते हैं। तो बोरॉन का संकेत हो गया बी ई, या बोरॉन बी, सॉरी बोरॉन बी हो गया। और सिलिकॉन का SI, फिर जर्मेनियम का GE, ठीक है, जर्मेनियम का GE, आर्सेनिक का AS, एंटीमनी का याद रखना है S और B, और टेल्यूरियम का T और E, और पोलोनियम का P और O। जब भी कोई भी तत्व लिखते हैं याद रखना है पहले बड़ी लेटर लिखा जाता है, इसके बाद छोटी लेटर, इसके बाद कौन लेटर? छोटी लेटर। देखिए यहाँ पर G बड़ी है ना, इसके बाद छोटी लेटर। यहाँ भी बड़ी A है, इसके बाद S छोटी लेटर है। तो यहाँ पर S देखिए बड़ी है, इसके बाद B क्या है? छोटी लेटर। कोई भी तत्व ये को लिखते हैं तो यहाँ पर जो है टोटल 118 तत्व है ना, तो उसको लिखते हैं तो यहाँ पर याद रखना है पहले कौन सा लेटर लिखते हैं? बड़ी लेटर, इसके बाद छोटी लेटर लिखते हैं। तो आप लोग तत्व यौगिक ये सब समझ गए होंगे, मिश्रण समझ गए होंगे। तो इससे पहले हम वीडियो में डाल चुके हैं, तो आप लोग अच्छे से ये सब जो है देखिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग धातु और धातु के बारे में समझ गए। और अधातु में याद रखना है, धातु में जितना भी गैस वाला है वो अधातु होता है। जितना भी गैस है वो क्या है? अधातु है, याद रखना है। जैसे गैस में याद रख सकते हैं आप लोग, जैसे हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, ठीक है, अक्रिय गैस है हीलियम, ठीक है। तो यहाँ पर अधातु है ये सब। जैसे कि अगर को पूछ देगा कि सोना क्या है? सोना का संकेत बोलो, तो सोना का संकेत क्या होता है? AU होता है। सोना का संकेत क्या होता है? AU। और चांदी का AG, चांदी का AG। और फिर तांबा का क्या होता है? तांबा का क्या होता है? CU, तांबा का CU। और फिर इसी तरह से याद रखना है जिंक क्या पूछेगा तो क्या बोलेंगे? जिंक का ZN, जिंक का ZN, इस तरह से याद रखना है। अब प्लेटिनम पूछेगा तो PT, प्लेटिनम का PROT। ये सब क्या है? ये सब धातु है। ये सब क्या है? धातु है, याद रखना है, ठीक है। कोबाल्ट भी धातु है। कोबाल्ट पूछेगा, कोबाल्ट क्या है? तो याद रखना है कोबाल्ट का C और छोटका O होता है, ये भी धातु है। C और बड़का O कहीं पर लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। और C और छोटका O लिख देगा तो याद रखना है कोबाल्ट। इसको क्या बोलते हैं? कोबाल्ट। इसको कोबाल्ट। इस दोनों में अंतर है, C और बड़का O दोनों हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जो कि धुआं सबसे निकलता है। CO कोबाल्ट हुआ जो कि धातु है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुल अधातु उपधातु की संख्या 7 हुआ, ठीक है। इसको याद रखना है। जितना भी अक्रिय गैस है वो भी अधातु है। अक्रिय गैस क्या है? अधातु है। जितना भी गैस है वो तो अधातु ही होता है। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, अच्छा लगे तो। इस तरह से हम लोग आगे वीडियो में फिर आगे का बेसिक पार्ट को लेके आएंगे। तो इस वीडियो में इतना रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।